डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू GSH। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक छोटे से ऐप के बारे में जिसके के अंदर हम लोग फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे जिसको हम लोग जानते हैं क्रट के नाम से भी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप बना हुआ है। मैं पहले इसका थोड़ा सा फ्लो बताऊंगा कि ऐप कैसे काम करता है और फिर उस ऐप के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फिर उसकी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए भाई, विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनसाइड दिस ऐप फर्स्ट एंड वॉक थ्रू द ऐप। भाई ऐप क्या है? लेफ्ट में मेरे पास फॉर्म दे रखा है जिसके अंदर कि मैं कोई पर्सन को ऐड कर सकता हूँ या पर्सन की डिटेल्स को ऐड कर सकता हूँ, राइट। करंट फंक्शनैलिटी में सबसे पहले क्रिएट होता है, फिर रीड होता है, फिर अपडेट होता है और फिर डिलीट होता है, राइट। अब इसके अंदर अगर हम देखें लेफ्ट साइड में तो हम ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म है जहाँ पे हम पर्सन की डिटेल्स को क्रिएट करने के लिए फिलअप करेंगे और सबमिट करते ही उस डिटेल्स को हम बैकएंड में डेटाबेस में ऐड कर देंगे, राइट। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा अर्जुन एंड आई ट्राई टू सबमिट दिस। नाउ इट इज सबमिटेड एंड द रिकॉर्ड इज देयर। तो इस फंक्शनैलिटी के अंदर क्रिएशन भी हो गया और रीडिंग भी हो गई। आप देख सकते हैं मैंने पहले सबमिट किया और उसके बाद फिर डेटा पीछे से बैकएंड से फेच होके आया और टेबल में मुझे दिख भी रहा है, राइट। तो क्रिएशन एंड रीडिंग बोथ द पार्ट्स आर डन। अब मैं बात करता हूँ अपडेट और डिलीट की, राइट। अब इसी को अगर मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो आई गेट द पर्सन डिटेल filled up again inside this form and I would just try to update it here like this and it is done. See, the name is now changed to from Arjun Singh to Arjun Singh Yadav, right? Now the last functionality, that is delete, I could simply just press this button and ये डायलॉग आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। अगर मैं ओके करूंगा तो इट विल बी डिलीटेड, अदरवाइज इफ आई कैंसिल इट वोंट बी, राइट। ये तो मेरा प्रोजेक्ट का डेमो हो गया, राइट। अब इस प्रोजेक्ट को मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। तो बनाने से पहले मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं और किस तरीके से इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। लेट्स बिगिन नाउ। अब इस ऐप के अंदर मेरे पास दो एंड्स होने वाले हैं, दैट इज बैक एंड एंड फ्रंट एंड। ये जो पहला वीडियो हम चैनल से रिलीज कर रहे हैं वो बैक एंड का होने वाला, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट, राइट। और इसके कुछ समय बाद फ्रंट एंड का पार्ट भी आएगा, राइट। एंड डोंट वरी, इसका पूरा का पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। उसके अंदर लिंक रहेगा, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द कोड फ्रॉम देयर एज वेल, राइट। अब हम लोग बात करेंगे बैक एंड के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे पास एक्सप्रेस मोंगोडीबी तो है ही है बैक एंड पे, राइट। क्योंकि भाई अगर मैं डेटा को सेव कराना चाहता हूँ तो मेरे पास कोई ना कोई डेटाबेस होना ही चाहिए, राइट। और सर्वर बनाने में सबसे कारगर है हमारा एक्सप्रेस, ठीक है भाई। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं बैकएंड के अंदर, मोंगोडीबी एंड एक्सप्रेस, ऑलराइट। मोंगोडीबी के अंदर हम एक चीज़ और यूज़ करेंगे क्योंकि जब हम लोग मोंगोडीबी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे जो कारगर तरीका है वो है आपका मोंगूज, राइट। मोंगूज जो है एक ODM है जो कि हमें फंक्शनैलिटीज या इजी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देता है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ डेटाबेस, राइट। और वो हम देखेंगे भी कोड के माध्यम से कि कैसे इसको करा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई मेरी। फिर दूसरा हम इस लेक्चर में और सीखेंगे कि APIs क्या होते हैं, राइट। व्हाट आर APIs, और APIs के द्वारा ही हम लोग इस पूरी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब APIs क्या होते हैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। APIs बहुत ही भारी शब्द है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसको हल्के में समझते हैं भाई। ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमें ये चार फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो इन फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास 4 फंक्शंस होने भी चाहिए। सर्वर पे मेरे पास 4 फंक्शंस होने चाहिए। अब ब्राउज़र से या किसी भी जगह से उस फंक्शनैलिटी को या उस फंक्शंस को मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ एंड पॉइंट चाहिए होता है, राइट। ये हम लोग टेक्निकल भाषा में इसको एंड पॉइंट्स का नाम से भी जानते हैं, APIs को। तो अगर हम कोई एंड पॉइंट हिट कराते हैं तो कुछ फंक्शनैलिटी हमारी हम एक्सेस कर सकते हैं या कुछ फंक्शनैलिटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में API भी बोलते हैं, राइट, कि हमने कोई एंड पॉइंट हिट कराया एंड सम काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी इज हैपनिंग, ठीक है। मैं एक छोटा सा इसका डेमो आपको देके दिखाता हूँ। तो ये होता है हमारा पाथ या होम पाथ, होम डायरेक्टरी, ये हमारी /home है। अब इसके आगे अगर मैं स्लैश लगा के क्रिएट यूज़र लिखता हूँ तो ये मेरा एक एंड पॉइंट है, ऑलराइट। अभी फिलहाल ये एंड पॉइंट क्रिएटेड नहीं है तो देखिए कैन नॉट गेट, हम ये एंड पॉइंट फैच या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये बन जाएगा तो बात अलग है। तो दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स।
जो कि हमें यहाँ पे पाथ में दिखाई पड़ता है, एड्रेस बार में जो हमारे पास होता है यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। ऑलराइट, अब यही सारी चीज़ें हम लोग VS कोड के अंदर विद द हेल्प ऑफ आवर कोड कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम लोग वो देखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन विद दैट एज वेल। नाउ वी विल क्रिएट अ फोल्डर हियर ऑन द डेस्कटॉप फर्स्ट। For tutorial sake I'm taking YT CRUD और इसको फिर हम लोग VS कोड में ओपन कर लेते हैं भाई जल्दी से। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग द टर्मिनल, कंट्रोल प्लस टिल्ड साइन। द टर्मिनल इज ओपन नाउ। अब इस टर्मिनल के अंदर सबसे पहली कमांड हम टाइप इन करेंगे npm init -y। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगी। द प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड नाउ, पैकेज.json फाइल आ चुकी है। अब हम दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने वाले हैं, npm install express जिसके बारे में मैं पहली बात कर चुका हूँ, और mongoose। Alright, dependencies are also installed. We have a node modules folder which contains all the files and package log.json and package.json। इसके अंदर भी आप देखेंगे package.json में, तो we have both the dependencies here, express and mongoose। Alright, now हम यहाँ पे कुछ कोड लिखने वाले हैं और उसके लिए हमें एक फाइल चाहिए होगी। इस फाइल का नाम है index.js। ये हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर हम सारा का सारा कोड लिखने वाले हैं। नाउ सबसे पहली लाइन से हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा रहे हैं जो कि हम इंस्टॉल करा चुके हैं। दूसरी लाइन में हम एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका कि नाम ऐप है, और उसके बाद फिर उस ऐप के अंदर एक मिडलवेयर पास कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेस का ही एक फंक्शन है, express.json, और इसकी वजह से हम विल बी एबल टू यूज जेसन ऑन आवर सर्वर, राइट। और इसके बाद हमने पोर्ट नंबर डिक्लेयर किया है, और उसके बाद फिर हम ऐप को स्टार्ट कर देते हैं app.listen फंक्शनैलिटी से, जिसके अंदर हम app.listen के अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला हमारा नंबर या पोर्ट नंबर है और दूसरा हमारा फंक्शन है। ऑलराइट, तो फंक्शन आप देख सकते हैं, ये फंक्शन है, यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, और ये console.log की लाइन है जो कि एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। स्टार्टिंग भी बैकटिक से है, एंडिंग भी बैकटिक से है, ये डबल सिंगल कोट्स नहीं है। इसके अंदर हम लोग इस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जहाँ पे भी हमें कोई डायनेमिक वैल्यू पास करनी होती है, वी राइट डाउन द सिंटेक्स लाइक दिस, राइट। डॉलर साइन, आगे पीछे ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर वेरिएबल का नाम जैसे कि पोर्ट। दिस इज नोन एज फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। नाउ इतनी लाइन से हमें क्या पता चल रहा है भाई कि हमने सर्वर में एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा लिया है, और उसके बाद फिर एक्सप्रेस से हमने सर्वर को स्टार्ट भी कर दिया, राइट। हमने यहाँ पे इंपोर्टिंग कराई है और उसके बाद फिर सर्वर को स्टार्ट भी कर दिया, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हम होम पाथ को कॉल करा के देखेंगे। अगेन उसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम 4 तरीके की रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। रेस्ट एपीआईज में हम लोग ये नॉर्म को यूज़ करते हैं। अब तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई विल राइट डाउन हियर। ये सबसे पहला एंड पॉइंट होने वाला है होम राउट का, होम पाथ का, app.get। ये करंट फंक्शनैलिटी से अलग है थोड़ा सा, ताकि मैं सर्वर स्टार्ट करके आपको दिखा सकूं कि भाई एंड पॉइंट कैसे काम करते हैं। होम पाथ में हम / बनाते हैं। ये पहला पैरामीटर इस फंक्शन का गेट का, और दूसरा पैरामीटर होने वाला है एक फंक्शन, अगेन फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं इस जगह पे इस फंक्शन के अंदर मैं 2 पैरामीटर्स लेता हूं, rec, res। अब ये दोनों क्या है, जब भी हम लोग सीधे सीधे राउट्स या एपीआई सेट कराते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, app.get। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है, पुट, पोस्ट, डिलीट भी हो सकता है गेट की जगह पे। और इस फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। पहला पैरामीटर हमारा पाथ होने वाला है, हो सकता है वो स्लैश हो सकता है /create यूज़र हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। और दूसरा वाला है वो फंक्शन होने वाला है जो कि इस पाथ
के हिट कराते ही हम एग्जीक्यूट कराने वाले हैं। इस पाथ को जैसे ही हिट कराया जाएगा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी वो फंक्शन है, राइट। अब इस फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये मेरा फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया इस तरीके से। उसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स बिगिन राइटिंग हियर। अब रिक्वेस्ट के अंदर सारी की सारी इनकमिंग चीज़ें होती हैं जो हम ब्राउज़र से या किसी टूल से भेज सकते हैं, जैसे पोस्टमैन, या फिर हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट का यूज़ करेंगे पोस्टमैन की जगह पे, जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ होने वाला है। तो हम जब भी कुछ सर्वर पे कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे, कुछ डेटा भेजेंगे, तो वो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस इनपुट वेरिएबल के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ वापस रिटर्न करेंगे तो वो रिस्पॉन्स में रिटर्न करने वाले हैं। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ही इस पाथ पे कोई कॉल आएगी तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, और इस फंक्शन के अंदर सिंपल से हम एक रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, जिसके अंदर हम लिखेंगे res.json। हम res.send भी लिख सकते हैं, हम res.json भी लिख सकते हैं। JSON थोड़ा सा बेटर रहता है। एंड आई विल राइट हियर इन JSON फॉर्मेट वेयर इन की और वैल्यू पेयर जाएंगे। मैसेज की है और वैल्यू है हमारी API ओके। तो जैसे ही कोई इस पाथ पे हिट कराएगा, होम पाथ पे, तो आई शुड गेट अ मैसेज API ओके। हम चाहें तो इसके अंदर स्टेटस भी सेंड कर सकते हैं, डॉट स्टेटस कोड हम चला जाएगा इस तरीके से। यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस, स्टेटस एंड देन JSON। 200 स्टेटस के साथ हम JSON ये मैसेज भेजेंगे अगर ये पाथ को हिट कोई कराता है तो। अब इस पाथ को हम चेक कैसे करेंगे भाई? बेसिक तरीका तो यही है मेरे पास कि आई शुड गो टू द ब्राउज़र देयर, और ब्राउज़र के अंदर मैं इस पाथ को हिट कराऊँ। अब मेरा पोर्ट नंबर आई एम गेसिंग इज चेंज्ड, 1000 नहीं रह गया। माई पोर्ट नंबर हियर इज, नहीं सॉरी 1000 ही है तो प्रॉब्लम करेगा, राइट। आई शुड चेंज द पोर्ट नंबर टू 1100, राइट। और उसके बाद ऐप को स्टार्ट भी कराना है। आई एम सॉरी, मैंने अभी ऐप को स्टार्ट नहीं किया। सेव कराता हूँ कंट्रोल एस से, एंड देन आई स्टार्ट द ऐप क्विकली, ताकि मैं इस राउट को चेक कर सकूँ। और ये सर्वर पे लिख के भी आना चाहिए, सर्वर स्टार्टेड एट दिस पोर्ट नंबर सो एंड सो। आई विल क्विकली स्टार्ट द ऐप हियर। आई विल राइट node index.js। देयर आर डिफरेंट वेज टू स्टार्ट द सर्वर, ये उनमें से एक है, काफ़ी आसान है। मैं लिखूंगा नोड कीवर्ड, उसके बाद फिर इस फाइल का नाम जो कि मेन फाइल है index.js। आई प्रेस एंटर एंड नाउ इट सेज सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर दिस, जो कि ये मैसेज होना चाहिए, राइट। अब हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब जब भी हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, जो कि हमारा होम पाथ है, तो ये मैसेज मुझे वापस आना चाहिए। लेट्स सी क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 1100 और होम पाथ, वो जो कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं हिट करता हूँ, आई एम गेटिंग मैसेज एज API ओके। दैट मीन्स आवर सर्वर इज अप एंड रनिंग, ऑलराइट। लेट्स कंटिन्यू। अब सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने 4 फंक्शनैलिटीज या 4 एंड पॉइंट्स ऑफ द API बनाने वाले हैं, जो कि CRUD से रिलेटेड है, CRUD से, राइट। तो सबसे पहला होने वाला है, मैं यूजर क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है ये जो फंक्शन है मेरा, हो सकता है ये जो फंक्शन है मेरा, ये सिंक हो या एसिंक हो। अब सिंक और एसिंक में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जब हम लोग अमूमन काम करते हैं सर्वर पे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जो मेरा सर्वर है वो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो डेटाबेस पे कनेक्शन करते वक्त कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो जिसमें थोड़ा सा देर लग जाए, ठीक है ना। तो हमें उस तरीके की फंक्शंस को हमेशा एसिंक मार्क करना चाहिए, राइट। शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारा ये काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। बस ये जानने की ज़रूरत है कि हम फंक्शन को एसिंक तब रखते हैं या एसिंक्रोनस तब रखते हैं जब मेरे पास कुछ डेटाबेस से रिलेटेड काम करवाना होता है, राइट। जिसमें कि हमें किसी और जगह पे, ऑलरेडी हम सर्वर किसी और जगह पे है ही हैं, सर्वर से हम किसी और जगह पे डेटाबेस जहाँ रखा है वहाँ पे हिट करा के उस डेटाबेस पे कुछ मैनिपुलेशन करके वहाँ से रिजल्ट लेके आना चाहते हैं या कुछ सेव कराना चाहते हैं, तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी को हम एसिंक मार्क करते हैं। इसके लिए हम लोग एसिंक प्लस एक और कीवर्ड है अवेट, ये दोनों को हम लोग यूज़ करते हैं।
अभी मैं इसको फंक्शन में यूज़ भी करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इस एंड पॉइंट पे ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है जिसके लिए मुझे एसिंग प्लस अवेट यूज़ करना पड़े, क्योंकि ये डायरेक्ट है। हमने जैसे ही इस राउट को हिट कराया, ये सीधे सीधे ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट को, राइट। आई एम होपिंग कि अंडरस्टैंडेबल है। लेट्स मूव अहेड, बट उससे पहले आई हैव टू क्रिएट हियर अ mongoose स्कीमा एंड अ mongoose मॉडल, और mongoose को इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, राइट। मैं बता चुका हूँ यहाँ पे डेटाबेस का काम होने वाला है, तो देयरफॉर MongoDB एंड mongoose आर रिक्वायर्ड। लेट्स बिगिन। ये उसका कोड होने वाला है। मैंने जैसे एक्सप्रेस को रिक्वायर किया वैसे mongoose को यहाँ पे रिक्वायर या इंपोर्ट किया। उसके बाद फिर mongoose डॉट कनेक्ट एक फंक्शन चलाया जिसके अंदर हमने ये अपना कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया, राइट। और ये हमारा डेटाबेस का नाम है यहाँ पे YTCRUD नाम का। और उसके बाद अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कंसोल में लॉक करेगा DB कनेक्टेड। अगर कुछ एरर आता है तो एरर को लॉक करेगा और एग्जिट कर जाएगा। ये छोटा सा फंक्शनैलिटी यहाँ पे mongoose कनेक्ट मैंने बनाई जो कि डेटाबेस से कनेक्शन देने वाली है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्कीमा बनाया जो कि कॉलम्स की डेफिनेशन होने वाली है, डिक्लेरेशन होने वाली है कि किस तरीके का टेबल के अंदर कॉलम किस तरीके के दिखेंगे। क्योंकि मैं एक यूज़र नाम का टेबल बनाने वाला हूँ जिसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए या दो फील्ड्स होने चाहिए, दोनों के दोनों स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। तो उसका स्कीमा हम लोग इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डिक्लेयर करेंगे, राइट। हमने mongoose डॉट स्कीमा का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यूजर स्कीमा, जिसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट पास किया है जो कि एग्जैक्टली वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का। और उसके बाद फिर इस स्कीमा को हमने इस मॉडल से लिंक कर दिया है जिसका कि नाम है यूजर्स, राइट। और उसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है यूजर नाम से, यूजर्स नाम से, राइट। अब जहां पे भी मुझे कुछ काम करना होगा यूजर्स के मैनिपुलेशन से रिलेटेड, माने कि CRUD से रिलेटेड, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा यूजर्स नाम के, राइट। कैसे यूज करूंगा अभी मैं आके दिखाता हूँ, बट पूरा उसका तरीका ये है। सबसे पहले इंपोर्ट कराना, फिर कनेक्ट करना, स्कीमा बनाना और फिर मॉडल क्रिएट करके मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लेना, राइट। नाउ wherever I want to manipulate the database I'll be using this users object, ठीक है ना भाई, जो कि mongoose डॉट मॉडल का ऑब्जेक्ट, राइट। जरा इस कोड को भी एक दफा रन करके देखते हैं। जब ये रन होगा तो इट शुड लॉग हियर DB कनेक्टेड एंड एवरीथिंग शुड गो स्मूथली। और ये इस तरीके का यहाँ पे मेरे पास एक यूजर नाम का डेटाबेस के अंदर मेरे पास एक कलेक्शन बन जाना चाहिए। लेट्स क्विकली डू दैट। कंट्रोल S से मैं सेव करता हूँ और उसके बाद ये फाइल को मैं रिस्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे रिस्टार्ट करने से बेहतर है आई वुड ट्राई एंड रन इट यूजिंग नोडमॉन। नोडमॉन एक ऐसा टूल है हमारे पास जो कि सर्वर को मुझे बार बार रिस्टार्ट नहीं करने की जरूरत है। आई राइट डाउन हियर नोडमॉन एंड index.js। नोडमॉन पहले से ही ग्लोबली इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं इंस्टॉल है तो बेहतर है हम डिपेंडेंसी के फॉर्म में नोडमॉन को इंस्टॉल कर लें। npm install nodemon से। now the nodemon is also installed, you can see it here in the package.json file, right। अब मैं क्विकली नोडमॉन के द्वारा इसको स्टार्ट करा देता हूँ ताकि मुझे बार बार यहाँ पे रिस्टार्ट ना करना पड़े। मैं बस यहाँ सेव करूँगा, सर्वर अपने आप से सारी की सारी सेव जो फाइल की डिटेल्स हैं वो वहाँ पे मुझे देने लग जाएगा। nodemon, I will write it like this, nodemon index.js, all right, there's some error here। ओके, वो स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन नहीं करने दे रहा है, उसके लिए पावरशेल होता है। तो हम एक काम करते हैं, देयर इज अनदर वे टू डू इट। मैं package.json में ही एक स्क्रिप्ट लिख देता हूँ जिसका कि नाम होना चाहिए स्टार्ट, और यहाँ पे मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ nodemon index.js। अब ये स्क्रिप्ट हमारी वो यहाँ रन करने देगा। आई विल राइट हियर npm start। इस यहाँ पे जो पैकेज.json में जो स्क्रिप्ट्स होती है इनको रन करने के लिए npm यूज होता है, और सीधे फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, फाइल स्टार्ट करना चाहते हैं तो नोड या फिर नोडमॉन यूज होता है, राइट। अब हम स्क्रिप्ट के द्वारा नोडमॉन को कॉल करा सकते हैं। आई राइट हियर npm start एंड एंटर एंड इट्स अप एंड रनिंग। सी यहाँ पे फायदा ये है कि मैं यहाँ पे जब जब सेव करूंगा तो सर्वर पे अपने आप से वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगे चेंजेस। अब भाई 1100 पोर्ट पे रन है और DB भी कनेक्टेड है। अब मैं ज़रा MongoDB को खोल के देख लेता हूँ MongoDB में मेरा ये डेटाबेस बना है कि नहीं बना है। दिस इज माई MongoDB compass। quickly connect to this
YT-CRUD नाम का मेरा एक बन चुका है, यूजर्स नाम का यहाँ पे एक मॉडल भी आ चुका है, या डेटाबेस भी, कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है यूजर्स नाम से, राइट। ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा कलेक्शन या टेबल है, राइट। डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। अब मैं वो 4 एंड पॉइंट बनाने वाला हूँ। सबसे पहला एंड पॉइंट मेरा ये होने वाला है, app.post, जिसके अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र। अगेन वही प्रोसीजर है, पहला मेरा पाथ है जिसका कि नाम है /create user, नाम से ही पता चल रहा है। और दूसरा मेरा एसिंग फंक्शन है, क्योंकि अब मैं डेटाबेस को यूज़ करने वाला हूँ। एसिंग फंक्शन के जैसे मैंने आपको बताया था, एसिंग और अवेट 2 कीवर्ड्स यूज़ करूँगा। एसिंग हम हमेशा फंक्शन से पहले लिखते हैं, और अवेट हम वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा देर लग सकती है, जैसे कि ये user.save फंक्शन के ऊपर, क्योंकि डेटाबेस सेट करा के यूजर सेव कराएगा, तो मैंने अवेट कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया। एसिंग एंड अवेट, दिस इज व्हाट इट इज, राइट। अब इसके अंदर क्या क्या मैंने किया है ज़रा इस पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट जो मेरा इनपुट आ रहा है उसके अंदर एक बॉडी नाम का मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, एक मेरे पास rec.params नाम की प्रॉपर्टी होती है, और rec.headers होते हैं, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये जो rec.body है, इसके अंदर से मैं fname और lname को निकालूंगा, जो कि मुझे वहाँ से ब्राउज़र से मिलेगा या तो किसी टूल से मिलेगा, राइट। तो इसको इस तरीके से हम रिस्ट्रक्चर करते हैं, एंड आई गेट द fname एंड lname हियर, एंड देन मैं चेक कर रहा हूँ कहीं fname और lname खाली तो नहीं, या एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो उसमें क्या करा जाए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, res.status 401 देखें, जो कि बैड इनपुट का होता है, और मैं जेसन सेंड कर दूंगा प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, या प्लीज फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स, राइट। और रिटर्न स्टेटमेंट लगाते ही वो कंट्रोल यहाँ से ही रिटर्न करा देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, राइट। इस तरीके से मेरा एक तरीके से यहाँ पे वैलिडेशन भी हो जा रहा है छोटा सा, कि अगर fname और lname खाली आता है तो वो एम्प्टी ना स्टोर करा दे मेरे डेटाबेस में, राइट। आई एम ट्राइंग टू वैलिडेट माई इनपुट डेटा। उसके बाद अगर मेरा fname और lname सही आ गया है, तो आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स टाइप हियर, जो कि यूजर्स क्या है, मेरा MongoDB का मॉडल है, mongoose के द्वारा जो कि मैंने बनाया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने ये जो यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, इस पर एक फंक्शनैलिटी मुझे mongoose देता है सेव नाम की, user.save से मैंने उसको सेव करा दिया। अब ये कॉल क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो मैंने इसके आगे अवेट कीवर्ड भी लिख रखा है। और अब अगर ये सारी की सारी चीज़ें सही एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो ये यहाँ पे सेंड हो जाएगा, कह देगा स्टेटस 201 के साथ यूजर सक्सेसफुली सेव्ड, एंड यू विल गेट अ यूजर सेव देयर एज वेल। नाउ ये कोड ठीक है, पर बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को नहीं पता है, सर्वर पे कुछ इशू हो गया है, तो मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो इट्स बेटर वी शुड ऑलवेज यूज अ ट्राई कैच ब्लॉक हियर, एंड हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी दैट। अब उसी सेम फंक्शनैलिटी को मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक में लिख दिया, सेम फंक्शनैलिटी है, बट एवरीथिंग इज नाउ इनसाइड अ ट्राई कैच ब्लॉक। आई एम होपिंग कि ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में आपको पता है, कि अगर मुझे कुछ इस तरीके का काम करना है जहाँ पे एरर आ सकता है या वो कोड एरर प्रोन है, तो वी शुड ऑलवेज कीप इट इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। आई हैव पुट दिस थिंग इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक हियर, राइट। और अगर कुछ एरर आता है तो आई विल कैच इट लाइक दिस हियर इनसाइड द कैच ब्लॉक, और यहाँ पे मैं उसको एरर लॉग करवा के और स्टेटस में 500 लिख के जेसन में मैं सर्वर एरर सेंड कर दूंगा, तो एपीआई मेरी सही चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑलराइट, आई एम होपिंग कि ये वाला कोड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, दिस पार्ट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब इसको मैंने सिर्फ ट्राई कैच में लग दिया। अब क्विकली मैं एक और एंड पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको उसको चेक पे भी करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ थंडर क्लाइंट। app.post माने क्रिएट यूजर हो चुका है। अब मैं रीड यूजर भी यहाँ पे बना लेता हूँ एक दफ़ा ना। दिस इज द कोड फॉर रीड यूजर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पोस्ट है और ये गेट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेस्ट एपीआई की फंक्शनैलिटी है, पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट हम यूज़ करेंगे। क्रिएट यूज़र करते वक्त हम डेटा भेज रहे हैं तो पोस्ट हो जाएगा, और रीड यूज़र करते वक्त हम डेटा फेच कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं तो गेट हो जाएगा, राइट। इसकी बात देखिए, रीड यूज़र कर दी है मैंने, ये अगेन एसिंग फंक्शनैलिटी होगी क्योंकि डेटाबेस से ही यूज़र हम लेके आएंगे। उसका कोड मैंने थोड़ा सा लिख रखा है यहाँ पे, कोड सिर्फ इतना सही है, बाकी सब ट्राई कैच ब्लॉक है। इस कोड को समझेंगे, मैंने लिखा है यूजर्स डॉट फाइंड। ये सारे के सारे यूजर्स मुझे एक ही बार में, जो mongoose की फंक्शनैलिटी है, ये जो मॉडल मैंने बनाया था यूजर्स नाम का, फाइंड फंक्शन को कॉल कराते हैं, वो सारे के सारे यूजर्स मुझे फेच करा के इस ऑब्जेक्ट में दे देगा यूजर्स नाम के, एंड आई विल सेंड इट बैक वाया दिस विद दिस स्टेटस एंड यूजिंग डॉट जेसन हियर।
तो इस तरीके से मेरे पास वहाँ पे सारे के सारे यूजर्स रेप्लिकेट हो जाएंगे, प्रेजेंट कर दिए जाएंगे अगर कुछ एरर नहीं आता सर्वर पे। तो नाउ दीज आर टू फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, app.post एंड app.getHere, राइट। अब इसको क्विकली चेक भी करते हैं, पहले सेव करता हूँ, अगर कुछ एरर होगी तो नीचे टर्मिनल में आ जाएगी, कंट्रोल एस सेव, ऑलराइट, डीबी कनेक्टेड, स्टिल नो एरर। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाऊँगा एंड आई विल इंस्टॉल एन एक्सटेंशन बाय द नेम ऑफ थंडर क्लाइंट, जो कि थोड़ा सा इजी टू यूज़ है। आई एम नॉट सेइंग कि पोस्टमैन इज बैड, आप लोग चाहें तो पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। थंडर क्लाइंट थोड़ा सा इजी है, इसलिए मैं उससे बताने वाला हूँ। थंडर क्लाइंट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड दिस इज द लोगो हियर ऑफ थंडर क्लाइंट। आई क्विकली क्लिक इट हियर, ये आ गया मेरी रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट डालने वाला हूँ, राइट। रिक्वेस्ट होने वाली है मेरी लोकल होस्ट पोर्ट 1100, और ये HTTPS नहीं HTTP होगा, और ये गेट पोस्ट होने वाली है यहाँ पे, राइट। सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट होम एंड पॉइंट एड कराते हैं, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिससे कि हमें यहाँ से भी पता चल जाएगा API सही चल रही है कि नहीं। ये वाला मुझे API ओके मैसेज आना चाहिए यहाँ पे, यस API ओके मैसेज आ चुका है, मीन्स इट इज वर्किंग नाउ। अब मैं यहाँ पे /create यूज़र नाम का एक पाथ कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए 8 की जगह, और इस जगह पे मुझे बॉडी वाले हेड में जाके बॉडी भी यहाँ पे पास करानी चाहिए, एंड इट शुड बी JSON। F नेम और L नेम मुझे पास कराना चाहिए। F नेम, फर्स्ट नेम में से फॉर एग्जांपल दे देता हूँ शिवा, इसको भी मुझे डबल कोट में ही रखना चाहिए, एंड L name I'm passing सिंग अगेन, एंड F name और L name का मेरा एक सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, एंड आई विल पोस्ट इट टू दिस पाथ, राइट। अब इस पाथ पे पोस्ट करते ही वो पूरी फंक्शनैलिटी कॉल होगी जो मैंने क्रिएट यूजर पे लिखी है, एंड इट शुड बी सेव्ड टू माय डेटाबेस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर इफ इट गोना गेट सेव्ड, आई शुड गेट अ मैसेज यूजर सेव्ड सक्सेसफुली, ऑलराइट। लेट्स बिगिन। Okay, the response says user saved successfully. That means the user is saved now. Let's check the user in the database quickly. Yes, the user is there, Shiva Singh नाम का, alright. Now, अब यहाँ पे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरा एंड पॉइंट भी क्रिएट कर सके ऑफ रीड यूजर्स का। तो इस एंड पॉइंट को भी हिट करा के हम अपना यहाँ पे सारे के सारे यूजर्स थंडर क्लाइंट में ही देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे इसकी जगह गेट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे रीड यूजर्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए। लेट्स सी, यस आई हैव रिसीव्ड दिस। आईडी आ गया, आईडी ऑलरेडी ऑटो जनरेट हो जाता है हमारा MongoDB में, और उसकी फील्ड का नाम होता है अंडरस्कोर ID, F नेम और L नेम, और ये हमारा एक वर्जन की फील्ड भी होती है। तो हाउएवर ये 3 फील्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ID, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ID ऑटो जनरेट होता है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो है जो हमने यहाँ पे भेजा है। तो हमारे पास इसके द्वारा डेटाबेस में सेव हो गया, और इसके द्वारा आई एम रीडिंग इट एज वेल। 2 एंड पॉइंट्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, ओके। अब हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स और बचे हैं, जो कि अपडेशन और डिलीशन के। लेट्स क्विकली क्रिएट देम एज वेल। अब भाई ये कोड है हमारा अपडेट यूजर का, ये थोड़ा सा इसका स्ट्रिंग थोड़ा अजीब सा है। लेट्स सी किस तरीके से पाथ मैंने लिखी है यहाँ पे। तो भाई ये स्ट्रिंग थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, /अपडेट यूजर, और स्लैश के बाद यहाँ पे मैंने कोलन और ID भी पास किया है। ये क्या चीज़ है भाई, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं पैरामीटर को पास करना। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पैरामीटर को पास करना। भाई ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी यूज़र को अपडेट कर रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक यूज़र को ही अपडेट कर रहे होंगे। अगर हम लॉजिकली सोचें तो किसी स्पेसिफिक यूज़र को ही अपडेट कर रहे होंगे। तो यूज़र की यूनिक जो चीज़ होती है, जो कि MongoDB हमें पहले से ही बना के दे रहा है, जो कि अंडरस्कोर ID फील्ड से मैंने आपको दिखाई भी थी, वो इसलिए होती है कि हम उस यूज़र को स्पेसिफिकली इस चीज़ से डिनोट कर सकें, इस चीज़ से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो अगर मुझे किसी यूज़र को डिलीट या अपडेट करना है तो मुझे उसकी ID भेजनी ही पड़ेगी फ्रंट एंड से। तो दिस इज हाउ वी सेंड इट इनसाइड द पैराम्स या पैरामीटर्स।
तो जो भी पाथ है हमारा, जो भी पाथ है उसके आगे हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के, कोलन लगा के, और जो भी नाम हम यहाँ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आईडी लिखा है, आप नेम लिख सकते हैं, पासवर्ड के जिस तरीके की जो भी फील्ड को आप सेंड करना चाहते हैं उसका नाम बाय कन्वेंशन यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे रेक डॉट पैरम्स के द्वारा हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेक डॉट बॉडी के अंदर एफ नेम और एल नेम आ रहा था, वैसे रेक डॉट पैरम्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे जो पास किया हुआ जो भी मेरे पास इनपुट होगा कोलन लगाने के बाद में जो पैरामीटर्स होगा वो मैं रेक डॉट पैरम से यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करता हूँ। इस तरीके से कर सकता हूँ। अब मैं जितने चाहूँ उतने यहाँ पे पैरामीटर सेंड कर सकता हूँ। किस तरीके से? स्लैश ID, इसके अलावा हम कुछ और से फॉर एग्जांपल नेम भी सेट करना चाहते हैं तो नेम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। 2 3 4 5, अब थोड़ा सा आगे हो जाएगा, 1 2 तक तो ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू इट, राइट। पैरामीटर्स को हम इस तरीके से पास करते हैं। नाउ अगेन आई हैव डिस्ट्रक्चर्ड इट, दोनों चीज़ें, बॉडी भी और ID भी। फिर मैंने चेक भी करा लिया है कि एफ नेम और एल नेम है कि नहीं, क्योंकि होने ही चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने एक और फंक्शन चलाया है इसी यूजर्स मॉडल पे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। भाई सबसे पहला मैंने चलाया था क्रिएट यूजर के लिए सेव, दूसरा मैंने चलाया था फाइंड, और तीसरा मैं यहाँ पे चला रहा हूँ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और ये सारी की सारी चीज़ें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट बहुत ही सुनने में पता चल रहा है कि आईडी से ढूंढिए उसके बाद फिर उसको अपडेट कर दीजिए। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होने वाले हैं। पहला मेरा आईडी ही होने वाला है और दूसरा पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट होने वाला है जो कि हम अपडेट करना चाहते हैं। क्योंकि भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरे पास है जो मैं अपडेट करना चाहता हूँ, हो सकता है फर्स्ट नेम करना चाहता हूँ, हो सकता है लास्ट नेम करना चाहते हैं, हो सकता है दोनों करना चाहता हूँ। तो मैंने दूसरा यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया था, राइट। तो इस तरीके से इस आईडी वाला जो यूजर है वो इन दोनों से, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो मैंने भेजा है उससे अपडेट हो जाएगा ना। एवरीथिंग गोज फाइन, इट शुड अगेन सेंड 201 स्टेटस विद मैसेज सक्सेसफुली अपडेटेड, नहीं तो एरर आ जाएगा, राइट। और आखिरी में मेरे पास एक एंड पॉइंट और बचा है जिसका कि नाम है डिलीट। लेट्स क्विकली क्रिएट दैट एज वेल और उसको भी टेस्ट कर ना। दिस इज द लास्ट एंड पॉइंट हियर हमारे एपीआई का। इसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे थंडर क्लाइंट में। भाई अगेन स्लैश डिलीट यूजर इज द पाथ, और ये हमारा पैरामीटर है। इस तरीके से हम पास करेंगे, आईडी ही हमें चाहिए होगा जिसको डिलीट करना है। और उसके बाद फिर हम पैरम्स के अंदर से आईडी इस तरीके से डिस्ट्रक्चर या निकाल लेंगे। और अब की बार हम यूजर्स के अंदर से फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट फंक्शन चलाने वाले हैं। पहले हमने फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट चलाया, अब फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करने वाले हैं। तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमें बॉडी भेजने की जरूरत नहीं ना। इफ एवरीथिंग गोज फाइन, वो डिलीट करने के बाद स्टेटस 201 के साथ यूजर डिलीट सक्सेसफुली मैसेज भेज देगा। इफ समथिंग गोज रॉन्ग वो एरर में आके सर्वर एरर करके भेज देगा, राइट। नाउ दिस एंड पॉइंट इज आल्सो क्रिएटेड। नाउ लेट्स क्विकली सेव दिस एंड देन चेक दिस ऑन थंडर क्लाइंट। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने इसको, नथिंग गोज रॉन्ग, डीबी कनेक्टेड अगेन। यहाँ पे अगेन आई विल गो टू थंडर क्लाइंट हियर। थंडर क्लाइंट में मैं यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। आई विल change the request to update here, पुट करके डालूंगा क्योंकि देखिए जब अपडेट है तो पुट किया गया है रिक्वेस्ट को, और जब डिलीट है तो डिलीट किया गया है। मैं यहाँ पे पुट डालूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट का नाम है मेरा, पाथ का नाम है अपडेट यूजर और फिर आईडी है। यहाँ पे मैंने अपडेट यूजर डाला और स्लैश करके, अब क्योंकि आईडी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने रीड कराई थी शिवा की आईडी, मैं यहीं से उठा लेता हूँ इसको, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं आईडी को पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये जो आईडी है इस पर मैं अपडेट करने वाला हूँ, और मैं क्या अपडेट करने वाला हूँ ज़रा इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से क्या अपडेट करना चाहता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ एफ नेम और एल नेम में शिवा सिंह की जगह पे मैं इसको शिव सिंह करना चाहता हूँ। And I'll quickly update this now with the send message. See, user successfully updated. इस आईडी को उसने अपडेट कर दिया है। अब मैं एक रिक्वेस्ट और खोल लेता हूँ यहीं पे 9, so that I'll fetch in the users as well. सारे के सारे यूजर्स मुझे देखने हैं तो and I'll fetch the user। देखिए शिव सिंह चेंज हो चुका है, राइट, अपडेट हो चुका है यहाँ पे। I'm hoping ये अंडरस्टैंडेबल है। अब आखिरी में मेरे पास सिर्फ एक ही और बचा हुआ है जिसके अंदर मैं डिलीट करना चाहूँ इस यूजर को, तो डिलीट कर दूंगा।
मैं क्विकली चेंज दिस टू डिलीट, और इसका नाम होने वाला है भाई डिलीट यूजर, और ये मेरा आईडी अगेन सेम ही रहने वाला है, उसी में यूजर को डिलीट करूंगा। यूजर सक्सेसफुली डिलीटेड, नॉट डिलीटेड। अब जरा सारे यूजर्स को फेच करके देख लेते हैं एक दफ़ा दूसरे टैब पे जाके। राइट, सेट्स मीन एम्प्टी एरे, माने कि यूज़र नहीं, कोई एरर नहीं, कोई यूज़र नहीं है मेरे पास। मैं एक दफ़ा यूज़र यहाँ पे आपको सेव भी करके दिखा देता हूँ अगेन। शिव सिंह को फिर से क्रिएट कर लेते हैं, सेव सक्सेसफुली, दूसरे टैब पे क्रिएट यूज़र। देखिए भाई फिर से बन गया है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे वैलिडेशन भी चेक दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको खाली भेजता हूँ तो क्या होने वाला है, सी प्लेस ऑल, फिल ऑल द फील्ड्स, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे फंक्शनैलिटी में वैलिडेशन चेक लगा रखा है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट, बट थोड़ा सा आसान है और बिगिनिंग के लिए अच्छा रहता है, इसीलिए डॉट दिस एज वेल। ये सभी जगह पे ये कोड लगा हुआ है, इससे वो कोड आगे रन नहीं होने देगा अगर ये दोनों में से कुछ भी खाली है या नहीं सेंड किया गया। आई एम होपिंग कि अंडरस्टैंडेबल है, एपीआई एंड पॉइंट्स एंड ऑल। अब ये हमारा पूरा का पूरा बैकएंड क्रिएट हो चुका है, जो कि विथ ऑल द 4 फंक्शनैलिटीज है, राइट। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि इस एपीआई को जो हमने अभी बनाया है, हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस और हाउ डू वी यूज इट इनसाइड अ फ्रंट एंड ऐप, जो कि हम बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ EJS एंड अ बिट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, आई एम होपिंग कि अंडरस्टैंडेबल है। कुछ समझ में नहीं आया तो डू आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन एंड होप दैट हेल्प्स।